बार एक भक्त अचानक नारद जी को मिला। नारद जी से भक्त पूछने लगा, नारद जी आप तो सभी लोगों का भ्रमण करते हैं, आप ये बताइए सबसे पहले प्रार्थना कौन से देवता स्वीकार करते हैं, मुझे उन देवता का पता दो। ब्रह्मा जी करते हैं, विष्णु जी करते हैं या भोले बाबा करते हैं? नारद जी ने थोड़ा विचार किया, फिर बोले ब्रह्मा जी। तो बोले इसका मतलब ब्रह्मा जी की तपस्या करें? हाँ, बोले करो। उस भक्त ने ब्रह्मा जी की 3 महीने तक लगातार तपस्या करी, भक्ति करी। अब ब्रह्मा जी तो वैसे भी लोगों की तपस्या पर जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और भक्त के सामने आकर खड़े हो गए। भक्त से कहने लगे, भाई तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, तुमने 3 महीने तक लगातार अन्न जल त्याग कर मेरी भक्ति करी है, तो बताओ क्या मांगते हो, मांगो। अरे बोले नहीं नहीं, बस वो तो ऐसे ही आपकी भक्ति करनी थी तो कर ली, और मांगने की कोई इच्छा, कोई कामना, कोई लालसा नहीं है। ब्राह्मण जी ने कहा ना वरमद्रोही, मांगना तो पड़ेगा। अब जब मैं आया हूं तो बिना दिए मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा वो सुनिए, वो भक्त भी कहां का था? वो भक्त भी था अपने कानपुर का। तो बोले एक काम करो, अच्छा ये बताओ बाबा, जब आप वर देना चाहते हो तो कितने वर दोगे एक बार में? बोले ज्यादा नहीं, बाई 2 get 1 फ्री, 2 के साथ 1 फ्री। बोले मतलब 3 मिलेंगे ना? बोले हाँ, 35% का ऑफर है। बोले ठीक है। बोले 3 वरदान मांगो। सोचिए ये कानपुर के भक्त हैं, जब बिना छूट के इतना नाक में दम किए हैं, इनको अगर छूट मिल जाए तो ये क्या करेगा? उसने कहा कि हे प्रभु, पहला वरदान तो ये कि मेरी शादी हो जाए। अब इन दोनों बालकों की शादी होनी बाकी है। इन्हीं में से कोई एक है, क्या कह रहा है कि प्रभु पहला वरदान तो ये दीजिए कि हमारी शादी हो जाए। ठीक है, तथास्तु। दूसरा वरदान, प्रभु जब शादी हो जाए तो घर में रखने के लिए एक बढ़िया सा मकान भी तो हो जाए, रखेंगे कहां उसको? बोले जाओ बढ़िया मकान हो जाए, तथास्तु। बोले तीसरा वरदान मांगो। बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहे हम 3 वरदान फिर से मांगे। ये छूट का नतीजा है। ब्रह्मा जी ने कहा अच्छे फंसे कि एक तो आज 3 वरदान ले गया और आगे का भी बीमा करवा ले गया। अब कुछ दिन में शादी हुई, अच्छा बढ़िया आलीशान मकान में, भवन में रहने लगे। 2-3 सीजन की बारिश हुई तो पपड़ी चढ़ने लगी। अब बोले क्या करें? बोले फिर से ब्रह्मदेव को याद किया, पैसा भी खर्चा हो गया। तपस्या करी ब्रह्मा जी फिर से। अब चूंकि वरदान देना है तो आना पड़ेगा। ब्रह्मा जी फिर से आए, और जब फिर से आए तो बोले वत्स, हम तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं। बोले फिर से 3 वरदान दोगे? बोले हाँ देंगे। बोले मांगो। बोले खांसी जुकाम बरसात के सीजन में बहुत हो रहा है, तो ये बीमारी वाला जो चकल्ले से ये खत्म कर दो। डॉक्टरों के पास जाने से पैसा बहुत खर्चा होता है, तो पहली बात तो बीमारी ना आवे शरीर में। बोले जाओ तथास्तु। बोले दूसरा ये कर दो कि कोई एक नोट छापने की मशीन हमारे घर में लगा दे, ताकि पैसे की कमी ना हो। कहते हैं 2 चीजें संसार में अगर किसी के पास ना हो तो बड़ा सुखी है वो। क्या? एक कर्ज और दूसरा मर्ज। जिसके घर में 2 चीजें नहीं है वो बड़ा सुखी है। कि कर्ज, जब अपने पास पैसा होगा तो किसी से कर्ज मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो उसने कहा कि एक काम करो, पहले वरदान में तो ये दे दो, और दूसरे वरदान में क्या करो कि नोट छापने वाली मशीन दे दो, हम जब चाहें तब नोट छाप लें और हमें किसी से मांगने की आवश्यकता ना पड़े। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तथास्तु। बोले तीसरा वरदान? बोले तीसरा वरदान हमें फिर से वही दे दो कि हम जब चाहें फिर से 3 वरदान मांग लें। ब्रह्मा जी इस बार बड़ा प्रसन्न, बड़ा दुखी हो गए कि ये तो हर बार 2 वरदान मांगता है और तीसरे वरदान में 3 वरदान मांगने की इच्छा व्यक्त करता है। भगवान ने
विष्णु के पास ब्रह्मा जी पहुंचे और बोले प्रभु मुझे ऐसे भक्त से छुटकारा दिलाओ। बोले कहाँ का भक्त है? बोले कहीं दूर का नहीं, अपने कानपुर का ही है। और बोले कानपुरिया हर जगह फेमस है। भगवान ने कहा ठीक है, जब इस बार तुम्हें बुलावे तो हमको अवश्य बताओ। 2-3 महीने बाद फिर से ब्रह्मा जी के कानों में आवाज सुनाई दी, ओम ब्रह्मणे नमः। कोई जप रहा है, ध्यान दिया तो कौन सा भक्त है? अरे वही भक्त है। तो वहां जाने से पहले किसके पास गए? भगवान के पास। भगवान आज साथ में आप भी चलो। बोले ठीक है चलो। जब गए तो बोले 3 वरदान जैसे ही कहा ब्रह्मा जी ने मांगो तो माता सरस्वती को आदेश दिया कि जाओ तुम इसकी जिह्वा में बैठ जाओ। और जब जिह्वा में बैठ गए, माता बैठ गई, तो वरदान जैसे ही मांगा तो पहला वरदान क्या मांगा कि पहला वरदान ये मांगा कि मुझे इस संसार यानी मोह माया से कोई प्रेम न रहे। ठीक है। दूसरा वरदान क्या मांगा? मुझे वैराग्य हो जाए। और तीसरा वरदान जब मांगने को कहा तो ये कहा कि सदैव मैं भगवान नाम की चर्चा में ही लगा रहूं। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और बोले चलो अब तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने, हमारा पिंड छूटा। तो कहते हैं अगर ऐसे भी भक्त मिल जाएं, इस प्रकार के भी अगर भक्त मिल जाएं तो बड़ी स्थिति बड़ी विकट हो जाती है। और स्थिति क्या है कि भगवान के सामने खड़े होंगे, 5 रुपए का कपूर जलाएंगे, केवल 5 रुपए का है। और आरती क्या गाएंगे कि सुख संपत्ति घर आवे। 5 रुपए के कपूर से सुख संपत्ति की चाह करते हैं। और घंटी हिला के भगवान को ही अंगूठा दिखाते हैं कि तेरा तुझको अर्पण। ये तो केवल कहते हैं, और जब घंटी बजाते हैं तो अंगूठे दिखा के सिंगट्टा दिखाते हैं भगवान को ही कि मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। तो मुंह से कहते कुछ है लेकिन भाव कुछ होता है। तो ऐसी भक्ति का कोई मोल नहीं है, ऐसी भक्ति ना करें कि अगर भक्ति करें तो सदैव निस्वार्थ निष्काम करनी।